हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री पैराडाइज पर। आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो आया है जो कि हल वाले चैप्टर से है। जो दो हत्थे वाले हल का जो पिछला वाला वीडियो था उसमें पढ़ाया गया था यूपी नंबर 1 के बारे में। अब हम लोग बात करें, ये देखिए यूपी नंबर 1 हल था, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे यूपी नंबर 2 मिडिल ब्रेकर हल और टर्न रेस्ट हल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस वाले वीडियो में। यूपी नंबर 1 जो था उसको हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को जो आई बटन यहाँ पर आ रहा है वहाँ से आप सभी लोगों को यूपी नंबर 1 वाला जो पार्ट था उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं तो हम देखते हैं यूपी नंबर 1 जो हल था। ठीक है, उसके बाद में अब आते ही बात यूपी नंबर 2 हल की बात करेंगे। ठीक है, और इस हल में हम लोग देखेंगे कि मिट्टी पलटने वाला भारी किस्म का हल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह मिट्टी पलटने वाला भारी किस्म का हल है। वह का मतलब जो यहाँ पर देखिए वह लिखा हुआ है, वह यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर वह लिखा हुआ है। वह का मतलब है कि ये जो यूपी नंबर 1 हल है, ठीक है, ये जो यूपी नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जो वह लिखा हुआ है यह यूपी नंबर 2 के लिए बोला गया है। यानी कि आप सभी लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूपी नंबर 2 मिट्टी पलटने वाला भारी किस्म का हल है। दूसरी ओर अब हम लोग देखेंगे इस हल में रूटर लगाकर जड़ उखाड़ी जा सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने लोगों ने यूपी नंबर 1 वाला जो हल था उसमें भी देखा हुआ था ये चीज़ कि उसको जड़ उखाड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती थी, रूटर की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें क्या लगा करके इसको सही जड़ें उखाड़ी जा सकते हैं, रूटर लगा करके यहाँ पर जड़ें उखाड़ी जा सकते हैं। उसके सेकंड पॉइंट में देखें, अगर आप सभी लोग पॉइंट में लिखना पसंद करेंगे तो यहाँ से आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। हालांकि पॉइंट में लिखने से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये पूरी बात को ध्यान रखेंगे कि पॉइंट में ही दिया जाए। लेकिन आप लोग ये जो पूर्ण विराम यहाँ पर लगा हुआ है इसके बाद में से पॉइंट को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मोल्ड बोर्ड लगाकर नई जमीन की जुताई तथा हरी खाद की पलटाई की जा सकती है। देखिए इसमें मोल्ड बोर्ड जो लगा होता है, ठीक है, उसका क्या कार्य होता है, जमीन की पलटाई। ठीक है, जमीन जो नीचे की जमीन होती है, नीचे की जो भूमि होती है उसको ऊपर ला करके छोड़ देता है। सीधी सी बात है, उसको क्यों छोड़ देता है ये हम आगे बात करेंगे, या फिर जो सॉइल साइंस का जब आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा तो ये ऐसा क्यों करते हैं और बहुत ज़्यादा जुताई क्यों नहीं करते हैं, ये सब आप लोगों को जो सॉइल साइंस के आपको जो वीडियो आएंगे उसमें आप सभी लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं आगे की बात देखते हैं। इसमें 2 हत्थे होते हैं। देखिए 2 हत्थे वाले हल पढ़ाए जा रहे हैं तो 2 हत्थे ही होंगे। इसमें गेज व्हील नहीं होता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें गेज व्हील नहीं लगा हुआ होता है। यूपी नंबर 1 में भी नहीं लगा हुआ होता था। ठीक है, इसकी हरीस इस्पात की बनी हुई होती है तथा झुकाव पर, इसकी हरीस इस्पात की बनी होती है तथा झुकाव पर होती है, जिससे फार की नोक तक हरीस की लंबवत दूरी अधिक होती है। देखिए इसकी जब फार से लेकर के और बिल्कुल आगे तक जहाँ तक ये जुड़ा होता है, हरीस जुएँ तक जुड़ा होता है, तो अगर उतनी दूरी देखेंगे तो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए दिया हुआ है। एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल वाले वीडियो में पूरे हो जाएंगे। वैसे मुझे ऐसी आशा है कि आज ही कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितने हम कलर बदल रहे हैं आप सभी लोग समझ जाइए कि उतने आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर दोमट भूमि होना चाहिए था, यहाँ पर दोमट लिख गया है। दोमट भूमि में यह 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर गहरा कूण काटता है। ठीक है, ये बात भी आप सभी लोग ध्यान रखिए कि दोमट भूमि में कितना काटता है। उसके बाद में इसको बढ़ाया घटाया भी, जो इसका मोल्ड बोर्ड होता है उसको पीछे से बढ़ा दिया जाएगा तो फिर जो कूण है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, गहराई के लिए थोड़ा फार है या फिर हरेस को उठा करके लगाएंगे तो ज़्यादा गहरा लगेगा। जैसे कि उसमें बताया गया था क्लेविस में बताया गया था कि किस प्रकार से उसका प्रबंध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस हल को खींचने के लिए बैलों की बहुत अधिक जोड़ी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक का यहाँ पर मतलब है जो शक्तिशाली बैल होंगे वही इसको खींच पाएंगे, क्योंकि यह हल जो है थोड़ा सा भारी किस्म का होता है। ये देखिए
सबसे पहले वाले पॉइंट में ही लिखा है, जो चीज़ भारी होगी उसके लिए ताकतवर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए भी कैसा, थोड़ा सा भारी हल होना, मतलब बैल होने चाहिए, अच्छे जोड़े होने चाहिए बैलों के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिडिल ब्रेकर की बात करेंगे, ठीक है। मिडिल ब्रेकर और इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देखें, मिडिल ब्रेकर और डबल मोल्डबोर्ड प्लाऊ, ठीक है। इसमें क्या है, जो हलमूल लगा हुआ, जो पंखे लगे होते हैं वो डबल होते हैं, जो मिट्टी पलटने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे की बात देखेंगे हम लोग। यह एक विशेष प्रकार का हल है। देखिए इसमें विशेष प्रकार लगा हुआ है तो कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा होगा ही, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का हल है जिसमें मिट्टी पलट एक ही हलमूल पर लगे होते हैं, ठीक है। ऊपर जो बात दी गई है डबल मोल्ड बोर्ड, ठीक है, उसको हम लोग आगे थोड़ा समझेंगे, जो डबल क्यों दिया गया है, ठीक है। एक ही हलमूल पर लगे होते हैं, ठीक है। मोल्ड बोर्ड जो होता है एक ही हलमूल पर लगे होते हैं, जिसमें एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर। देखिए यहाँ पर डबल का क्या मतलब है, मोल्ड बोर्ड तो दो हो गए ना, एक ही हलमूल पर लगे हुए हैं, एक दाईं ओर पलटता है मिट्टी को और दूसरा बाईं ओर पलटता है, ठीक है। इसमें दाबरोधी यानी कि लैंडस्लाइड तो नहीं होता है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरा भाग यानी कि रडर, यहाँ पर देखिए रडर दिया हुआ है, रडर लगा हुआ होता है। रडर के पिछले भाग में एक पैनी धार वाला ब्लेड, यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है इसमें, अभी बताते हैं पूरी बात। ब्लेड लगा हुआ होता है जो खेत जोतते समय मिट्टी में धंस जाता है, ये देखिए यहाँ पर मिट्टी में धंस जाता है और हल को दाएं बाएं भागने नहीं देता है। इस प्रकार रडर दावरोधी का ही कार्य करता है। अब देखिए इसमें जो मिट्टी पलट के भाग होते हैं वो एक ही हलमूल पर कितने लगे होते हैं, एक ही हलमूल पर दो मिट्टी पलट लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो मिट्टी पलट लगे होते हैं, एक इधर एक इस साइड में लगा हुआ होता है जो इधर को मिट्टी पलटता है, और एक दूसरा इस साइड में लगा हुआ इधर मिट्टी पलटता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल मोल्ड प्लाऊ, ठीक है। तो ये बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। एक क्या करता है, दूसरी तरफ मिट्टी मतलब बाईं ओर पलटता है और एक दाईं ओर, ठीक है, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। और उसके बाद में लिखा हुआ है इसमें दाबरोधी नहीं होता है। अगर आप सभी लोगों से ऑप्शन दिए जाएं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएं, उसमें पूछा जाए कि दाबरोधी किसमें नहीं होता है, ठीक है, तो आप सभी लोग सीधे सीधे लिखेंगे मिडिल ब्रेकर जो हल होता है या डबल मोल्ड प्लाऊ होता है उसमें क्या होता है, मिट्टी पलट नहीं लगा हुआ होता है। उसके बाद में लेकिन उसके स्थान पर क्या लगा हुआ, रडर लगा हुआ होता है, रडर लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, रडर लगा हुआ होता है था। उसके पिछले भाग में एक पैनीधार वाला ब्लेड लगा होता है। ब्लेड का काम क्या होता है, थोड़ा सा पैना होता है और वो मिट्टी के अंदर धंस जाता है। देखिए जो चीज़ पैनी होगी वो जल्द ही मिट्टी या किसी भी चीज़ के अंदर जल्द ही जाने में सक्षम होगी। जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे कि जो आप लकड़ी काटने जाते हैं, जो उसका ब्लेड होता है, लकड़ी कटवाने जाते हैं तो उसका जो ब्लेड होता है अगर वो पैना ना हो तो फिर आपकी लकड़ी उतना ही अच्छे से नहीं कटेगी। तो इसलिए अगर ये ब्लेड जो है वो पैना नहीं होगा, यहाँ पर देखिए पैनी धार वाला लिखा है, अगर यहाँ पर पैना नहीं होगा तो बहुत ही जो बोझा है वो खिंचाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा बैलों पर, ठीक है। और ये मिट्टी में जब धंस जाता है, देखिए जैसे कि ये मिट्टी है, यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी है और ये पूरा ये वाला हल है, ठीक है। अगर ये ऊपर ऊपर ही चलेगा तो फिर इधर भी भाग सकता है, इधर भी भाग सकता है, लेकिन जब ये पूरा हल है ऐसे करके चलेगा, ठीक है, तो ये इधर नहीं भागेगा, इधर नहीं भागेगा, क्योंकि इसके इधर भी मिट्टी है और इधर भी मिट्टी ही है, ठीक है। आप सभी लोग, रडर दाबरोधी का ही कार्य करता है। रडर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उसके पीछे एक ब्लेड लगा हुआ होता है और जो लैंडस्लाइड होता है वो इस हल में नहीं होता है, उसकी जगह पर क्या लगा हुआ होता है, रडर लगा हुआ होता है। और जो मोल्ड बोर्ड होता है यानी कि मिट्टी पलट होता है वो क्या करता है, वो हलमूल पर लगा हुआ होता है, ठीक है। एक हलमूल पर कितने मिट्टी पलट लगे होते हैं, एक हलमूल पर दो मिट्टी पलट लगे हुए होते हैं, ठीक है। हलमूल, एक हल में, एक मिडिल ब्रेकर में दो हलमूल लगे हुए होते हैं, जो कि एक बाईं ओर होता है दूसरा दाईं ओर होता है। आप सभी लोग ऐसी आशा करते हैं ये पूरा आप सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। थोड़ी देर और बने रहिए मेरे साथ, आप सभी लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा मैं। यहाँ पर देखिए यह हल 3 विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कितने कार्यों के लिए, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के अनुसार इसका 3 विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसके कितने नाम हैं, पहला देखिए
मिडिल ब्रेकर यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आगे बताता हुआ चलता हूँ। जब यह हल फसल को दो पंक्तियों के बीच भूमि को तोड़ता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक ये इधर लगी है गन्ने की फसल, ठीक है, उसके बाद में ये आलू की फसल लगी है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर चलेगा, ठीक है, यहाँ पर तो इसको क्या कहेंगे, मिडिल ब्रेकर कहेंगे। जब इस हल द्वारा बनाए गए कुंड में बीज बोया जाता है, देखिए जब गन्ना होता है, ठीक है, गन्ने की आप फसल देखे होंगे, तो आप समझ लीजिए जो गन्ना बोया जाता है उसमें मिडिल ब्रेकर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी जो नए नए हल थोड़े से आ गए जो कि ट्रंच तरीके से बुवाई की जाती है, इसके लिए नहीं है। लेकिन जब ये गन्ना जो पुरानी विधि से थी तो इस प्रकार से कुंड थे, बन जाते थे। देखिए थोड़ा कोशिश करते हैं, इस प्रकार से कुंड कटते थे। देखिए यहाँ पर भी ऊंची मिट्टी है, ठीक है, और इधर भी क्या है, ऊंची मिट्टी है, ठीक है। तो ये बीच में थोड़ा गहरा रहता था, गहरा, यहाँ पर कैसा रहता है, गहरा रहता है। तो जो गहरा होता है उसके बीच में हम क्या डालते हैं, गन्ने के टुकड़े डाल देते हैं, ठीक है। जब गन्ने के हम यहाँ पर टुकड़े डालते हैं तो फिर क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लिस्टर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है लिस्टर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है लिस्टर। जब हल से नाली बनाई जाती है, ठीक है, इसे डिचर अथवा रिज मेकर बोलते हैं। जब केवल नाली बनाई जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिज मेकर या डिचर बोलते हैं। तो आप लोग तीनों नाम याद रखेंगे, पेपर में पूछे जा सकते हैं, अगर नहीं भी पूछे जा सकते हैं तब भी आप लोगों को याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। पहला नाम क्या हो गया, मिडिल ब्रेकर, ठीक। उसके बाद में लिस्टर, यहाँ पर भी लिस्टर हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद में डिचर, ठीक है, अथवा रिज मेकर, ठीक है। ये बात आप सभी लोग तीनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हैं तो फिर आप लोग जो पहले इसके मैंने बताया था, क्या नाम, यूपी नंबर 1 के बारे में बताया था, उसके कुछ पॉइंट्स हमारे कमेंट में दे सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप लोग उस ग्रुप से जुड़िए, आप लोगों को वहीं पर PDF मिल जाएगी। बाकी हमारी वेबसाइट agriparadise.com पर भी जाकर के वहाँ से भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों के बाद में। बाकी हम लोग आगे की बात करते हैं। गन्ना बोने के प्रयोजन से किया, मतलब इसका जो प्रयोग है वो गन्ना बोने के लिए बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। यही बात आप लोगों को लिखी है, अगर गन्ना बोने के लिए जो भी हल प्रयोग किया जाता है आप समझ लीजिए उसको हम मिडिल ब्रेकर ही बोलते हैं, ठीक है। इस हल से जुताई करने पर भूमि समतल बनी रहती है। देखिए समतल बनी रहती है, ये वाला पॉइंट आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। इससे आप अगर पूछा जाए कि कैसा हल है तो आप सभी लोग पहला पॉइंट इसको बनाकर रखेंगे, क्योंकि समतल भूमि बना रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कोई भी हल अगर मान लीजिए यहाँ से इधर मिट्टी है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पर मिट्टी चले आए तो फिर बेकार हल है, उसका क्या करना है, इधर नीचा हो जाएगा, इधर ऊंचा हो जाएगा। या फिर आप लोग से क्या नाम, जुताई की जो विधियाँ होती हैं वो फॉलो करिए। एक बार आप इधर से इधर के लिए जुताई कर रहे हैं, दोबारा आप इधर से इधर के लिए कर रहे हैं, तब तो सही है। बाकी अगर आप एक बार एक साइड ही कर रहे हैं तो फिर आप लोगों के लिए मतलब कि जो किसान होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी सही हल नहीं है। ये वाला पॉइंट ढालू को जोतकर चौरस करने के लिए बहुत ही काम करता है, ठीक है। जो ढालू भूमि होती है उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जोत पाता है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस हल की बनावट ऐसी है कि कुंड के अंत में मोल्डबोर्ड तत्काल दूसरी ओर बदला जा सकता है, ठीक है। अगर हम जैसे कि यहाँ पर कोई हमने कुंड काटा है, यहाँ पर मैंने कोई कुंड काटा है, ठीक है, ऐसे करके काटा है। इस साइड की आधी मिट्टी इस साइड गिरी, आधी इस साइड गिरी। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको तत्काल दूसरी ओर, अगर हमें यहाँ पर दूसरी नाली बनानी है तो उठा करके इधर रख देंगे, कोई बहुत आसानी से बात है, इसमें क्या देखना है। ऐसा करने पर कुंड की मिट्टी लौटते समय पहले कुंड में गिर जाती है। इस वाले पॉइंट में क्या बोला गया, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर ऊंचा है, ठीक है, यहाँ पर ऊंचा है, और आप इस वाले हल को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। अगर आप लोग जैसे कि देखिए, फिर से मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। देखिए ये वाला जो कुंड था, ठीक है, यहाँ पर आपका हल चल रहा था, आप इधर से गए, ठीक है, और उसके बाद में आपने हल यहाँ पर लगा दिया। ये जो ऊंचा वाला भाग था, यहाँ पर आपको नाली बनानी है तो ये वाली जो ऊंची वाली मिट्टी है ये इधर गिर जाएगी, आधी मिट्टी इधर गिर जाएगी, ठीक है, और एक आधी मिट्टी इधर इस साइड में यहाँ पर गिर जाएगी। जब आप इधर ये वाला हल लेकर के आएंगे तो इसकी जो आधी मिट्टी है वो इधर गिर जाएगी, अब आधी इधर गिर जाएगी, तो
तो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो आपने कोण बनाया था, देखिए यहाँ पर जो आपने कोण बनाया था, यहाँ पर जो कोण बना हुआ था वो वाला आधी मिट्टी इधर से गिरने पर ढक जाता है और आधी मिट्टी इधर से गिरने पर ढक जाता है। इस हल में हलतल होता है, ठीक है, इसमें हलतल होता है, ठीक, इसमें कोई बात ही नहीं है। और दाबरोधी की ओर एक लंबा कड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है, अंकड़ा जिसे बोलते हैं, हुक लगा हुआ होता है। ये वाला पॉइंट आप सभी लोग देखे रहिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप सभी लोगों को लिखना है। इसके बाद में इसका जो फार होता है वो कैसा होता है, वी आकार का फार होता है। अगर वी आकार का, जैसे कि ऐसे नहीं होगा तो आधी मिट्टी इधर कैसे गिरेगी, आधी इधर कैसे गिरेगी, इसीलिए इसमें वी आकार का फार होता है। इसके बीच का हिस्सा ऊंचा होता है और दोनों ओर ढाल होता है। देखिए ऐसे करके बना हुआ होता है ये, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पीछे की ओर होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा हुआ होता है। हमारे इंस्टाग्राम पर आप सभी लोग पोस्ट देखा करिए तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसा होता है। या तो फेसबुक पर भी आप सभी लोग मेरी पोस्ट देखा करिए, मेरी मतलब कि agriparadise.com की जो भी पोस्ट आती हैं वो सभी आप लोग देखा करिए, तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा हिस्सा कहाँ पर ऊंचा होता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है। मोल्ड बोर्ड बीच में ऊंचा और ऊपर नीचे ढालू होता है तथा इसके पीछे दो और एक छल्ला लगा हुआ होता है, ठीक है। ये वाली जो टेबल दी गई है इसमें दिया गया, सबसे पहले हल्का नाम दिया गया, उसके बाद में विशेषताएं दी गई हैं, उसके बाद में फार की किस्म दी गई है, ठीक है। और 8 घंटे में इसकी कितनी कार्य क्षमता है वो बताया गया है। चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है, गहराई भी सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। और हल का भार कितना है ये भी बताया गया है। हल का खिंचाव, क्षैतिज प्रबंध तो मैंने बताया था कि किस प्रकार होता है। यूपी नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये कैसा होता है, इसको देखते हैं। यह एक मध्यम आकार का हल है, जबकि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला जो यूपी नंबर 2 में लिख सकते हैं, यह एक भारी प्रकार का हल है, ठीक है। उसके बाद में लिख सकते हैं इस हल से सारे भाग लोहे के होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं यह एक भारी प्रकार का हल होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी वाले पॉइंट में यहाँ पर विशेषताओं में आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें स्लिप फार का प्रयोग किया जाता है, इसमें पक्के इस्पात का स्लिप फार लगा हुआ होता है, ठीक है, दोनों एक की बात हो गई। उसके बाद में इसकी भी कार्य क्षमता 8 घंटे में 40 हेक्टेयर है, 0.40 हेक्टेयर है। उसके बाद में चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 15 सेंटीमीटर है और उसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप सभी लोग इस स्लाइड को आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता हुआ जा रहा है। और आप सभी लोग जो PDF है इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में ये मिडिल ब्रेकर का भी दिया हुआ है यहाँ पर। टर्न रेस्ट हल के बारे में, जो टर्न रेस्ट हल है उसके बारे में हम लोग अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे, उसके बाद की आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। जो इसका आगे वाला जो वीडियो है वो आने वाला है, वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप सभी लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए एग्री पैराडाइज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।